महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव पर अकोला में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल योगेंद्र यादव सोमवार को अकोला में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपनी पार्टी की गतिविधियों के सिलसिले में पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने सभा शुरू की, वहां मौजूद वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने अचानक कार्यक्रम में घुसपैठ कर दी और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह योगेंद्र यादव को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं जो स्थानीय वहां पे लोग मौजूद थे, उनके अनुसार योगेंद्र यादव के कपड़े खींचे गए, उनके साथ धक्का मुक्की की गई और कुछ कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करने के इरादे से कुर्सियां भी उठाई। इस हिंसा के दौरान ये भी बताया गया कि कुछ लोगों ने उन पर शारीरिक हमला भी किया। खैर, आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। वहीं इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने स्थानीय लोगों से नाम पूछे, जिनमें से 24 का नाम वंचित बहुजन अघाड़ी से संबंधित था। उन्होंने यह भी बताया कि जब एक कार्यकर्ता ने हमला करने के कारण का सवाल किया तो एक व्यक्ति ने केवल साहब का आदेश बताया, जबकि उन्होंने यह नहीं बताया कि साहब कौन है। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस हमले ने केवल मुझ पर नहीं बल्कि बाबा साहेब के संविधान और लोकतंत्र पर हमला किया है, जिसकी वे लोग बात करते हैं। उन्होंने अपने नेता प्रकाश अंबेडकर को शर्मिंदा किया है। यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि किसी राजनीतिक मतभेद के कारण इस तरह का हमला किया जाएगा। वहीं योगेंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि वह प्रकाश अंबेडकर को ऐसा व्यक्ति नहीं मानते जो इस प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित करे। उनके अनुसार वंचित बहुजन अघाड़ी और उनकी सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के कारण इस तरह के हमले की कल्पना करना भी कठिन है। मीडिया में मैं सुन रहा हूं कि वंचित अघाड़ी के कार्यकर्ता थे, ऐसा टीवी चैनल पे चल रहा है। हमारे स्थानीय साथियों ने कुछ शिनाख्त किया है, मैं तो किसी को पहचानता नहीं हूं, लेकिन स्थानीय साथियों ने 2-4 नाम लिए हैं, वो वंचित अघाड़ी के लोग हैं। और हमारे किसी साथी ने पूछा कि अरे भाई तुम लोगों ने क्यों करवाया, तो उनको एक आदमी ने कहा भाई क्या करें, साहब का आदेश था। मैं नहीं जानता कौन साहब, मैं नहीं जानता कि व्यक्ति कौन कौन है, मैं नाम से नहीं पहचानता। लेकिन अगर वंचित अघाड़ी के लोगों ने ऐसा किया है तो मैं तो बहुत हैरान हूं। योगेंद्र यादव बहुत छोटा आदमी है, उस पे आपने हमला नहीं किया, आपने बाबा साहेब के संविधान पे हमला किया है। आपने जिस लोकतंत्र की दुहाई आप दिन रात देते हैं उस पे हमला किया है। और आपके नेता प्रकाश अंबेडकर को आपने शर्मिंदा किया है, क्योंकि इसके बाद आप प्रकाश अंबेडकर से पूछ लीजिएगा, पिछले 15 वर्ष से प्रकाश अंबेडकर कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि हम मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं। मेरे लिए तो एक कल्पना से बाहर है कि मत भिन्नता होने की वजह से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकाश जी की जो लाइन है और हमारी जो सोच है वो अलग है, लेकिन मत भिन्नता के चलते ऐसा हमला करवाया जाएगा, मेरी तो कल्पना से बाहर है। मैं कम से कम प्रकाश अंबेडकर को ऐसा व्यक्ति नहीं समझता जो इस तरह की हरकत करवा सकता है। मैं तो यही कहूंगा, अगर वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने किया है, किसी भी समझ में किया है, किसी के भी बहकावे में किया है, तो उसने प्रकाश अंबेडकर को भी शर्मिंदा किया है।